आई एम ए लेक्चरर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन एमई 204 का यूनिट नंबर 1 सिंपल मैकेनिज्म का 4th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 1.3 डबल स्लाइडर क्रैंक चेन एंड 1.4 एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिज्म विद हायर पेयर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, जिसे दोहरा स्लाइडर क्रैंक चेन भी कहा जाता है। यदि शुद्ध गति चेन में 2 घुमाव और 2 सर्कन युगल हों तो इसे दोहरा स्लाइडर क्रैंक चेन कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी काइनेमेटिक चेन में अगर 2 टर्निंग पेयर एंड 2 स्लाइडिंग पेयर्स हैं तो उसे डबल स्लाइडर क्रैंक चेन कहा जाता है। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है इसके इन्वर्जन में फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल ट्रेमर और सेकंड है ओल्डहैम्स कपलिंग। तो हम इसका फर्स्ट इन्वर्जन पढ़ रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिकल ट्रेमल। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये है इलेक्ट्रिकल ट्रेमल का। ठीक है, इस मैकेनिज्म का यूज़ ड्राइंग में इलिप्स खींचने में किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो इसमें आप देख सकते हैं 4 कड़ी हैं। ठीक है, एक है कड़ी ये 1, सेकंड है कड़ी 2 जिसे कह रहे हैं हम स्लाइडर, थर्ड है कड़ी 3, ठीक है, जिसे फिक्स कर दिया गया है, और फोर्थ है कड़ी जो कि स्लाइडिंग है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें 4 लिंक्स हैं। ठीक है, जिसमें से कि 2 स्लाइडिंग पेयर्स हैं। ठीक है, इसमें कड़ी 1 को स्थिर रख दिया है। ठीक है, इसे यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। ये जो कड़ी 1 जो यहाँ पे आपने फिक्स की है, ये स्लाइडर 2 एंड 4 के लिए गाइड का काम करती है। ठीक है, और ये इस कड़ी 1 के साथ मिलकर स्लाइडिंग पेयर बनाती है। ठीक है, फिर इसमें जो कड़ी CD है, ठीक है, ये एक छड़ है। ठीक है, ये एक छड़ है जो कि स्लाइडिंग पेयर 2 एंड 4 स्लाइडिंग पेयर 2 एंड 4 के साथ टर्निंग पेयर बनाती है। ठीक है, तो ये जो कड़ी है, ठीक है, ये है कड़ी 3। ठीक है, सॉरी मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। कड़ी 1 जो कि फिक्स हो गई है, कड़ी 2 जो कि स्लाइडिंग है, कड़ी 3 छड़ है, और कड़ी 4 जो कि यहाँ पे स्लाइडिंग है। ठीक है, तो ये जो कड़ी 1 है ये पूरी है, ये यहाँ से लेके ये और ये पूरा कड़ी 1 है जिसे फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, ये जो कड़ी 3 है जो कि C to D है। ठीक है, ये एक रोड है जो कि स्लाइडर 4 एंड स्लाइडर 2 के साथ टर्निंग पेयर बनाती है। ठीक है, तो लिंक 2 एंड लिंक 4 के स्लाइड करने से जो ये कड़ी है, ठीक है, इस कड़ी के यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर गलत मेंशन करा हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पर है E। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर E, ये क्या करता है, यहाँ पे दीर्घवृत्त बनाता है, यानी कि एलिप्स बनाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये पास में ये स्लाइड करते हैं, जो स्लाइडर्स हैं स्लाइडर 4 एंड स्लाइडर 2, ठीक है, इनके स्लाइड करने से इस कड़ी 3 के ऊपर पॉइंट E पर यहाँ पर एक एलिप्स का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें जो ये CE है वो है लघु अक्ष और DE है मेजर अक्ष। ठीक है, ठीक है, जिसे कहते हैं दीर्घ अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से एलिप्स का निर्माण करता है। ठीक है, ये यहाँ पे स्लाइड करते रहते हैं और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे मूव होता रहता है और एलिप्स खींच जाता है। नेक्स्ट है ओल्डहैम्स कपलिंग। इस मैकेनिज्म का यूज़ जनरली 2 पैरेलल शाफ्ट के बीच इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें जो 2 पैरेलल शाफ्ट है उनके बीच में अगर दूरी कम है, ठीक है, तो उनको जोड़ने के लिए ओल्डहैम कपलिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक है ये चालक शाफ्ट और ये है चलित शाफ्ट। ठीक है, ये दोनों पैरेलल शाफ्ट है, तो इन दोनों शाफ्ट के बीच में डिस्टेंस भी कम है
तो इन दोनों शाफ्ट्स को जोड़ने के लिए ऑल्डहम कपलिंग, ठीक है, ये जो बीच में लगाई गई है ये है ऑल्डहम कपलिंग, इसका यूज़ किया गया है, ठीक है। ये दोनों शाफ्ट के जो एंड होते हैं ये यहाँ पे फ्लेंज से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जो है ये है फ्लेंज 1 और ये है फ्लेंज 2, ठीक है। फ्लेंज 1 लिंक 1 का काम करता है एंड फ्लेंज 2 लिंक 2 का काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है इसका ग्राउंड, ठीक है, इसे यहाँ पे लिंक 3 माना है और इसे यहाँ पर स्थिर रखा गया है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो फ्लेंज है इसके बीच में खांचे बने होते हैं, ठीक है, इसके बीच में भी यहाँ पे अंदर की साइड खांचे बने होते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्लॉट्स, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एक अन्य कड़ी, ठीक है, जिसे बोलते हैं लिंक 4, ठीक है, जो कि शेप में सर्कुलर डिस्क होती है, ठीक है। और इसकी शेप, इसकी जो सर्कुलर डिस्क है इस पर भी ऑलरेडी स्लॉट्स बने होते हैं, ठीक है। तो ये स्लॉट्स इस तरह से बने होते हैं कि ये फ्लेंज 1 और 2 में आके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आके फिट हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जो लिंक 4 है, ठीक है, ये स्लाइड भी कर सकता है, ठीक है, और रेसिप्रोकेट भी कर सकता है, ठीक है। तो लिंक 4 के 2 मोशन से स्लाइडिंग और रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये चालक शाफ्ट घूमती है, ये रोटेट करना स्टार्ट होती है, तो इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है फ्लेंज, ठीक है, जो कि लिंक 1, ठीक है। तो चालक शाफ्ट के घूमने से ये फ्लेंज भी रोटेट करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो फ्लेंज 1 रोटेट करना स्टार्ट करती है तो उससे क्या जुड़ी हुई है यहाँ पे कड़ी 4, ठीक है। तो उस वजह से ये जो लिंक 4 है ये भी घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लिंक 4 फिर लिंक 2 को भी घूर्णन गति प्रदान कर देता है, तो इस कारण जो लिंक 2 है वो भी घूमने लग जाता है, ठीक है। तो इस लिंक 2 से कनेक्टेड है यहाँ पे चलित शाफ्ट, ठीक है। तो चालक शाफ्ट जिस स्पीड में घूम रही है उसी सेम स्पीड में यहाँ पर चलित शाफ्ट भी रोटेट करने लग जाती है, ठीक है। तो ऑल्डहम कपलिंग का आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल मैकेनिज्म विद हायर पेयर, ठीक है। हायर पेयर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। जब दो लिंक्स के बीच में गति होती है और वो किसी रेखा या बिंदु पर आंशिक सर्कल या फिर आंशिक घुमाऊ गति करते हैं, तो इस प्रकार के पेयर्स को बोलते हैं हायर पेयर, ठीक है। तो उच्च युगल हायर पेयर वे हैं जिनमें दो अवयव यानी कि दो लिंक्स एक रेखा या बिंदु पर आंशिक सर्कल यानी कि स्लाइडिंग एवं आंशिक घुमाव, ठीक है, यानी कि टर्निंग दोनों प्रकार की सापेक्ष गति करते हों तो उसे हायर पेयर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं इन हायर पेयर्स का। इसका फर्स्ट एग्जांपल है बेल्ट एंड रोप ड्राइव, जिसे बोलते हैं पट्टा तथा रस्सा चालन, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, बेल्ट एंड रोप ड्राइव का, ठीक है। ये हायर पेयर का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें ये जो पट्टा है, ठीक है, ये हमेशा ये जो पुलीज है इसके संपर्क में रहता है, ठीक है। इसमें एक चालक शाफ्ट होती है, ठीक है, यानी कि ड्राइविंग व्हील, ठीक है, और ये कनेक्टेड होती है इस पट्टे के माध्यम से, बेल्ट के माध्यम से चलित शाफ्ट से, जिसे बोलते हैं ड्रिवन, ठीक है। ये ड्राइविंग पुली और ये है ड्रिवन पुली, ठीक है। और इसमें जो ड्राइविंग पुली है उससे जो पावर है वो ट्रांसमिट होती है इस बेल्ट के थ्रू ड्रिवन पुली को, ठीक है। ये जो बेल्ट ड्राइव है ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसका वीडियो लेक्चर देखना। ये जो बेल्ट ड्राइव है ये फ्लैट बेल्ट ड्राइव होती है, वी बेल्ट ड्राइव होती है और सर्कुलर बेल्ट ड्राइव होती है, ठीक है। तो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम बेल्ट ड्राइव का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर हमें वी और गोलाकार पट्टे अगर यूज़ करने हैं तो उसके लिए घिरनी की सतह पर वी आकार के खांचे बने होते हैं, तो वहाँ पे वी बेल्ट ड्राइव का यूज़ होता है, ठीक है। इन खांचों का कोण 30 से 40 डिग्री होता है और जब सर्कुलर बेल्ट यूज़ करते हैं तो उसमें इन खांचों का कोण 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आप मेरे
लेक्चर में देखना, इसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे। शक्ति पारेषण के लिए रस्सा या चेन भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो जब इसमें क्या होता है, ये जो ड्राइविंग पुली है ये इस बेल्ट से यहाँ पे कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे आंशिक स्लाइडिंग भी हो रही है और आंशिक टर्निंग भी हो रही है, ठीक है। तो ये जो है एक एग्जांपल है हायर पैर का बेल्ट एंड रोप ड्राइव। नेक्स्ट है गियर ड्राइव, ठीक है। जिसे यहाँ इसमें क्या होता है, इस मैकेनिज्म में एक या एक से अधिक गियर्स को आपस में जोड़कर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर और मोशन को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब फर्स्ट गियर सेकंड गियर के कांटेक्ट में आता है तो ये जो आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये बिंदु या फिर एक रेखा का कांटेक्ट होता है, ठीक है। पॉइंट कांटेक्ट या फिर एक लाइन कांटेक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे बोलते हैं हायर पैर, ठीक है। इसमें बहुत सारे गियर्स यूज इसके एग्जांपल है, जैसे कि स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर, ठीक है। तो जैसे हमें ज़रूरत है उस हिसाब से गियर का सिलेक्शन किया जाता है और फिर ये पावर ट्रांसमिट में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे हमारे वीडियो लेक्चर में। तो गियर ड्राइव एग्जांपल है हायर पैर का। नेक्स्ट है बॉल एंड रोलर बियरिंग, ठीक है। तो क्या होता है, जब किसी शाफ्ट में बियरिंग घूमती है तो उसमें स्लाइडिंग होती है, ठीक है। और शाफ्ट और जनरल बियरिंग के बीच बॉल और रोलर लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो बॉल और रोलर लगाने से क्या होता है, इनके बीच में पॉइंट या फिर लाइन कांटेक्ट होता है, तो उस वजह से ये हायर पैर कहलाते हैं, ठीक है। इसमें बॉल और रोलर बियरिंग के बीच में संपर्क के लिए हार्डन मटेरियल जैसे क्रोमियम स्टील, क्रोमियम निकल स्टील, ठीक है, उसकी बनी हुई बॉल और समान आकार के रोलर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इन बियरिंग में क्या हो रहा है, रोलिंग हो रही है, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। तो उस वजह से जो वियर एंड टियर है, घिसाई जो होती है वो भी कम होती है, ठीक है। रोलिंग बियरिंग यूज़ होती है जो अधिक भारी जो भार होते हैं उनको वहन करने में रोलिंग बियरिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कैम एंड फॉलोअर, ठीक है, जिसका डायग्राम ये है, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है हायर पैर का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस मैकेनिज्म में दो समानांतर शाफ्ट, ठीक है, सॉरी ये एक हायर पैर का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें 3 कड़ियाँ होती हैं, ठीक है। एक होती है कैम, ठीक है, ये जो नीचे जो आपको दिख रहा है ये है कैम, ठीक है, ये सर्कुलर होती है शेप में, ठीक है। फिर ये है फॉलोअर, ठीक है, सेकंड इसमें है, सेकंड जो इसका लिंक है वो फॉलोअर, ठीक है। फिर इसमें फ्रेम से लगी हुई यहाँ पे ये जो फ्रेम है यहाँ पर इसे फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये स्प्रिंग के द्वारा यहाँ पर जुड़ी होती है, ठीक है। और ये इन दोनों गाइड्स के बीच में यहाँ पर इसका डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए इसे 2 गाइड्स के बीच में गुजारा जाता है, ठीक है। ये जो कैम होता है ये विशेष आकार की डिज़ाइन का घूमने और स्लाइड करने वाला एक लिंक होता है, ठीक है। हमें जैसी प्रोफाइल चाहिए उस हिसाब से कैम का शेप डिसाइड किया जाता है, ठीक है। ये फॉलोअर को हमेशा लाइन या फिर पॉइंट कांटेक्ट में रखता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इस वजह से इसे हायर पैर कहते हैं, ठीक है। और ये स्प्रिंग की वजह से ये हमेशा यहाँ पे कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। तो जब ये कैम के ऊपर फॉलोअर मूव करता है, ठीक है, तो ये कैम क्या करता है, कैम रोटेट होता रहता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, ये फॉलोअर अप साइड अप एंड डाउन मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर स्प्रिंग होती है तो उस वजह से यहाँ पर इसका मोशन रहता है और ये यहाँ पर इससे फ्रेम से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो फॉलोअर है ये ऑसिलेट भी कर सकता है और रेसिप्रोकेट भी कर सकता है, ठीक है। और जो कैम है वो टर्निंग और रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, ठीक है। फॉलोअर की जो गति है वो कैम के आकार पर डिपेंड करती है, ठीक है।
और ये जो कैम है ये सिलेंड्रिकल आकार की हो सकती है, ठीक है। उसी तरह ये जो फॉलोअर है ये फ्लैट फुटेड, नाइफ एज्ड और रोलर, ठीक है, इन टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो जो कैम मशीन है उसमें कंस्ट्रेंट और एग्जैक्ट टाइम मोशन देने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें जो कैम होती है ये ड्राइविंग होती है और फॉलोअर जो होता है वो ड्रिवन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मशीनें हैं ये थ्रेड कटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, आईसी इंजन, ऑटोमेटिक मशीन, मिलिंग मशीन, ठीक है, और मिलिंग और इन सब में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कैम एंड फॉलोअर। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।